कितना भी बड़ा अपराध करने पर इन चार को मृत्यु दंड नहीं मिलना चाहिए। पूछो कौन चार? पूछो चार कौन? पहला, गौ माता। कितना भी बड़ा अपराध वो कर दे, अपराध मैंने जैसे ही गुस्से में आ गई सींग मार दिया, या एक दो बार ऐसा भी होता है कि उसके वृषभ जो होता है वो इतना क्रोधी हो जाता है कि वो व्यक्ति को ही मार देता है, बार बार मार के। तो कितना भी बड़ा अपराध उस वृषभ से भी हो जाए तो भी उसे मृत्यु दंड नहीं दिया जा सकता, गौ को नहीं दिया जा सकता। दूसरा, ब्राह्मण को कितना भी बड़ा अपराध ब्राह्मण कर दे उसे मृत्यु दंड नहीं दिया जा सकता। ये आज की बात नहीं कर रहे, हम शास्त्रों की बात कर रहे हैं, संवैधानिक बात नहीं है। अब तो संविधान से देश चलता है, तो अब तो कोई छोटा भी अपराध करे तो ब्राह्मण को सबसे पहले अंदर डालो। वो मैं जातिवाद नहीं कर रहा हूं, आजकल सिस्टम अलग है तो वो ठीक है, हम उससे पालन करें। हम थोड़ा भी गलत क्यों करें भाई, सीधी सी बात। एक गौ को हत्या का दंड नहीं दे सकते, मृत्यु दंड नहीं दे सकते। दूसरा, ब्राह्मण को मृत्यु दंड नहीं दे सकते। तीसरे, देवियों को, स्त्री को, कितना भी बड़ा अपराध स्त्री करे, स्त्री को मृत्यु दंड नहीं देना चाहिए। चौथा, बच्चे को, शिशु को, ये जो छोटा बालक होता है 7 साल से छोटा, या आप कह लो 10 साल से छोटा बालक जो है उसे आप मृत्यु दंड नहीं दे सकते। ये चार मृत्यु दंड के अधिकारी नहीं है, गौ, ब्राह्मण, स्त्री और बालक। अब इस बात को भगवान समझते, जरासंध तो नहीं मानेगा, पापी लोग तो नहीं मानेंगे। जरासंध तो कह रहा है मेरी विजय नहीं हुई तो तुम्हें सजा दूंगा, मृत्यु दंड मिलेगा तुम्हें, और कुछ नहीं। तो भगवान ने सोचा मैंने विजय के लिए तो बहुत सारे कार्य किए हैं, अब एक कार्य मुझे कायरता का भी करना चाहिए, ब्राह्मणों के प्राणों की रक्षा के लिए। तब भगवान रण छोड़कर चले जाते और कहां पहुंचते हैं? द्वारिका। किसके लिए भागे भगवान? जोर से बोलिए। धर्म की रक्षा के लिए। ब्राह्मण वध होगा तो अधर्म होगा, और ब्राह्मण वध नहीं होगा तो धर्म होगा। तो किसके लिए भागे भगवान? धर्म की रक्षा के लिए स्वयं को रणछोड़ बना लिया, जिनके एक इशारे से पूरा ब्रह्मांड में प्रलय हो जाए वो रण छोड़ करके भाग गए, सिर्फ धर्म की रक्षा के लिए। यह है भगवान का डेडिकेशन, समर्पण धर्म के लिए। भगवान गए, द्वारका चले गए, और द्वारका में समुद्र के बीच में उन्होंने, वो समुद्र के बीच में बढ़िया सुंदर चकाचक रहा उनका, राधे राधे बोलना पड़ेगा। और द्वारका में ही रुक्मिणी जी के प्रति रुक्मिणी जी का पत्र आया, और रुक्मिणी जी का जब पत्र आया द्वारका में, अभी बैठ जाएं कार्यकर्ता लोग, अभी बैठ जाएं, 5 मिनट बैठ जाएं, फिर हम बताते हैं क्या करना है। एक कार्यकर्ता जो बीच में है बेचारे, 5 मिनट रुक जाएं, हाँ सिर्फ 5 मिनट रुक जाएं, फिर हम बताते हैं। वहीं बैठ जाएं जहां है। तो समझ में आया कुछ? नहीं आया? रुक्मिणी जी के पत्र को भगवान, रुक्मिणी जी के पत्र में 7 श्लोक थे, और भगवान पहले ही श्लोक के बाद रुक्मिणी जी का हरण करने के लिए तैयार हो गए। 6 तो सुने भी नहीं। उस पहले श्लोक में रुक्मिणी जी ने ऐसा क्या लिख दिया जिसे सुनकर भगवान दौड़ पड़े। उन्होंने लिखा, हे भुवन सुंदर, हमारे यहां पर मर्यादा है पति का नाम नहीं लेते, पति का नाम नहीं लेते। यहां नांदेड़ में भी नहीं लेते होंगे पति का नाम, आई थिंक सो। लेते कि नहीं लेते हैं?
जो जो नाम लेती हैं अपने पति का, एक करवा चौथ, हाथ उठाओ। अरे बताओगे नहीं कौन कौन लेता अपने पति का नाम? अच्छा पति लोग बताएं कौन कौन सी किस किस की देवी नाम लेते हैं? पति भी बड़े शर्मीले, मुझे तो यहां देवियों से ज्यादा शर्मीले भाई लोग लग रहे हैं। बड़े शरीफ लग रहे हैं बेचारे भाई लोग भी, बड़े अच्छे हैं। खैर नाम नहीं लेते हमारे यहां। हमारे यहां तो ऐसे ही काम चला लेते हैं। ए जी सुनते हो? किस किस की शादी हो गई हाथ उठाओ। अरे मेरी हो गई है, मैं पहले ही बता रहा हूं भाई। जिस जिसकी शादी हो गई हाथ उठाओ। ए माता जी आपकी हो गई तो हाथ उठाओ। हाँ हमारे ब्रज में ऐसे ही काम चला लेते। ए जी सुनती हो क्या? ए जी सुनते हो? और हमारे यहां तो और भी गजब है। ए पप्पू के पापा। एक कथा याद आ गई मुझे, अब तो सुनाऊंगा। एक जगह पंडित जी कथा कह रहे थे। एक जगह पंडित जी कथा कह रहे थे गांव में। और गांव में जब पंडित जी कथा कह रहे थे तो वहां कथा हो रही थी। पंडित जी जब कथा कह रहे थे तो पंडित जी ने कीर्तन शुरू किया। कालिय मर्दन कंस निकंदन देवकी नंदन तू शरणम। कालिय मर्दन कंस निकंदन देवकी नंदन तू शरणम। अच्छा वहां एक देवी जी कथा सुनने आई। उनके पति का नाम था देवकी नंदन। उसके पति का भी नाम मेरे ही नाम जैसा था, नाम राशि था हमारा, तो उसका भी नाम देवकी नंदन। अच्छा और देवियां ये मानती पति का नाम लेना ही नहीं। तो अब कीर्तन में नाम आ गया। कालिय मर्दन कंस निकंदन देवकी नंदन तू शरणम। अब पति का नाम देवकी नंदन। माता बहनों का गाने का बड़ा एक्सपीरियंस होता है। इन्हें शब्द आए ना आए पर ट्यूनिंग से पूरा कर देती हैं उस गाने को ये लोग। ये इनकी विशेष कला है, सरस्वती माँ ने इनको ही दी है। भाई लोग तो हड़बड़ा जाते हैं। इनका मैं कह रहा हूं इनको वेस्ट इंडीज का गाना दे दो, ये उसे भी पूरा करके छोड़ेंगे कसम से। वेस्ट इंडीज का जहां पत्ता ही नहीं है वो कह क्या रहे हैं। और फिर भी देख लो ये वेस्ट इंडीज के गाने को ये यहां कंधार में पूरा कर दे। ऐसी कला है, प्राप्त है सरस्वती मां से। तो पंडित जी बोले कालिय मर्दन कंस निकंदन देवकी नंदन तू शरणम। अब वो जो देवी गई थी कथा सुनने, उसने क्या किया? कालिय मर्दन कंस निकंदन, और सिर्फ वहां चुप हो जाए। जब नाम आए ना वहां वो चुप हो जाए और एंड में क्या कहते? तू शरणम। अच्छा ज्यादा श्रोता थे नहीं जितने यहां हैं, तो ऐसे तो पकड़ में नहीं आती। 10-15 ही श्रोता थे तो पकड़ में आ गई कि जब नाम लेती है देवकी नंदन तो ये चुप हो जाती है। तो पंडित जी ने कीर्तन रुकवाया संगीत वालों से, रुको सुनो, जो कीर्तन में मौन हो जाएगा उसे पाप लगेगा। पंडित जी ने फिर किया। कालिय मर्दन कंस निकंदन देवकी नंदन तू शरणम। अब वो देवी को सुन लिया पाप लगेगा मौन रहूंगी तो उस देवी ने कला का प्रयोग किया, सरस्वती मां के दिए हुए गिफ्ट का। वो क्या था गिफ्ट? सुनो। कालिय मर्दन कंस निकंदन। नाम तो लेना ही नहीं, नाम नहीं लेना, पाप लग जाएगा। पति का नाम है और चुप रहेंगे तो पाप लग जाएगा। तो क्या करें? कालिय मर्दन कंस निकंदन तू शरणम। ट्यूनिंग से पूरा कर दिया, ट्यूनिंग से। वहीं गया स्वर, तू शरणम। पंडित जी ने फिर पकड़ लिया। बोले जो भजन को बिगाड़ेगा उसे पाप लगेगा, महापाप।
अच्छा, नाम ले तो चुप रहे तो पाप, बिगाड़े तो महापाप। वो फंस गई। वो मन ही मन में कह रही थी आज ही आना भुआ कथा में, और आज ही पकड़ी गई मैं। अब करूं तो कैसे करूं, एक तो पाप लगे, एक महापाप लगे, और बिना पाप करे कैसे बचूं। पंडित जी ने फिर शू किया, काली मर्दन कंस निकंदन देवकी नंदन तू शरणम। विशेष कला का प्रयोग देवी ने किया, विशेष। ये कला सिर्फ माताओं को ही आती है और किसी को नहीं आती। पंडित जी ने क्या कहा, काली मर्दन कंस निकंदन देवकी नंदन तू शरणम। अब देवी ने क्या कहा, काली मर्दन। हाथ जोड़ो। कीर्तन चल रहा है, तुम लोगों को अपने आप से नहीं समझ में आती। अरे राम 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 राम, क्या कर दिया। विठ्ठल भगवान की, नामदेव महाराज की। थोड़ा सो जोर से बोलो। हाँ सुनो, देवी कह रही है, हाथ जोड़ो आप लोग सब, दोनों हाथ। हाँ पीछे पीछे बोलो, काली मर्दन। पीछे पीछे बोलो, काली मर्दन कंस निकंदन देवकी नंदन तू शरणम। अब देवी वाला बोलो पीछे पीछे, काली मर्दन कंस निकंदन चंपो के चाचा तू शरणम। चंपो नाम था उसकी बेटी का, और उसकी बेटी अपने पिताजी को चाचा कहती थी, तो उसने सदुपयोग किया, चंपो के चाचा तू शरण। अब बोलो, चंपो के चाचा। देखो कितने भोले बेचारे कह रहे चंपो के चाचा तू शरणम। अब जन कहाँ है चंपो का चाचा, पता ही नहीं है। तो देवियों को विशेष कला प्राप्त होती है, इसमें संशय नहीं है। राधे राधे बोलना पड़ेगा।